धरातल पर स्थल पर विकास करने वाला है तो सिर्फ में एक कल्पना दीदी है। और कल्पना दीदी ने उनके जरिया से हम लोगों को, गरीब किसान मजदूरों को, हर एक घरों में, हर एक घर घर में ये थोड़ा विकास जो है सो करने का काम किया है। आपको क्या लगता है, काम हुआ है? हाँ, काम तो हुआ है। काम हुआ है जी। क्या काम हुआ है सर? काम वही हुआ है जो बिजली बिल माफ हुआ है, और उसमें माफ तो किया हुआ है, केसीसी भी 2 लाख का ऋण माफ किया हुआ है। 5 सालों में नहीं बल्कि 5 महीने में वो जितना काम कर दिया है, आज तक मैं अपने हाउस से देखते हैं कि कोई मंत्री काम नहीं किया है। माहौल तो कल्पना मैम का एकदम 100% जीत है। 100% जीत है। एकदम 100%। तो भाजपा तो कह रही है कि जो जेएमएम की सरकार है वो मुसलमान तुष्टीकरण कर करके सरकार बना रही है, सब बांग्लादेशी घुस गए हैं। नहीं, बांग्लादेशी है तो आसाम से आता तो उसको आसाम को मुख्यमंत्री को रोकना चाहिए, वहीं से उसका आने का रास्ता है। बांग्लादेशी आ रहा था, आसाम में होकर के पार होता है, उसको रोकना चाहिए, वहाँ का बीजेपी का मुख्यमंत्री है। भाजपा तो कह रही है 2100 रुपए गोगो दीदी में देंगे, सबका साथ सबका विकास। वो तो पहले भी बोला था 15 लाख करके देंगे, लेकिन दिया नहीं। अगर 15,000 करके भी दे देता तो उस पर विश्वास होता, लेकिन अभी तो विश्वास जो दे रहा है उसी पर न करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। मैं झारखंड की सबसे हॉट सीट पर मौजूद हूँ। हॉट सीट इसलिए कि यहाँ से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ती हैं और ये सीट है गांडे। गांडे कौन नहीं जानता है। इसके पहले गांडे की चर्चा कम ही होती थी, लेकिन जब से कल्पना सोरेन ने उपचुनाव में यहाँ से प्रत्याशी के तौर पर अपनी उम्मीदवारी दर्ज की, जीत कर आई, अब दोबारा से चुनाव हो रहा है और इस सीट पर, गांडे सीट पर फिर से कल्पना सोरेन लड़ रही हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं कई लोग मौजूद हैं, इनसे ही समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मैं चंपापुर, एक पंचायत है, उसमें मौजूद हूं और हमारे साथ कई लोग हैं। मैं समझने की कोशिश करता हूं कि इस बार क्या है माहौल। इस बार क्या माहौल है सर? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज अंसारी, वार्ड सदस्य हुए जी, ग्राम मंडरडी का रहने वाले हम लोग हैं। और इस जगह हम लोग सारे आदमी ने एक संगठन बना लिए हैं कि धरातल पर स्थल पर विकास करने वाला है तो सिर्फ में एक कल्पना दीदी है। और कल्पना दीदी ने उनके जरिया से हम लोगों को, गरीब किसान मजदूरों को, हर एक घरों में, हर एक घर घर में ये थोड़ा विकास जो है सो करने का काम किया है। और अभी दीदी मैया जो है सो 1,000 रुपया गांव में जो है सो हर माँ बहनों को मिला है। और गरीबों को जो है सो हर बिजली बिल जो है सो सब माफ़ कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा खुश हम लोग हैं कि बिजली बिल भी माफ़ कर दिया। गरीब जो नहीं दे पाते थे उसका लेन कट जाता था, जो हम लोग गरीब को माफ़ कर दिया। बहुत खुशी की बात है। इसलिए हम लोग, जनता ने, सब लोग एक संगठन बना लिए हैं और संगठन बना करके हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर जगह पर जाते हैं और कल्पना मैडम को हम लोग जिताने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कल्पना मैडम हर घर घर, हर गांवों में, हर बस्ती में, हर गली में, हर टोला में, हर मोहल्ला में लोगों को विकास करने की काम करने वाला है तो सिर्फ में कल्पना मैडम है। उसके अलावा कोई जब पार्टी नहीं काम किया है, न कोई करता है। जेएम पार्टी जो है सो हम लोग को, गरीबों को काम किया है और इंसाफ दिलाने का काम ये हम लोग को कल्पना मैडम गरीब को घर घर जा कर के पहुँचाने का काम किया है और कराने का काम करेगा आने वाला हम लोगों पर। उन पर हम लोग विश्वास है और विश्वास दे करके मात्र 4 महीना में, 6 महीना में चुनाव, जो लोग उपचुनाव थे, ये 4 महीना के दौरान में हम लोगों को, ग्रामीणों को, हर आदमी को इतना ही जल्द समय में, इतना ही कम समय में जो विकास करके दिखाया है, उससे हम लोग संतोष हो गए हैं। आने वाला दिन में 5 साल तक उसको समय मिल जाएगा तो और कितना विकास करेगा गरीबों को। इसलिए हम लोग बहुत विश्वास के साथ हर गली गली, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर क्षेत्र में जा करके काम करने के लिए, जो काम स्थल पर किया है उसको हम लोग वोट दे करके भारी मतों से विजय बनाएंगे। अच्छा। गांडे से, ताकि हम लोग को, गरीब को सेवा करे। सुनिए, आपने ये बात कही, लेकिन भाजपा भी तो दे रही है, 2100 रुपया देने की बात कर रही है। सर ये तो अच्छा बात है। भाजपा ने, कोई भी, हम ये नहीं कहते हैं कौन सा पार्टी क्या है, लेकिन सिर्फ में भाजपा ने फॉर्म भरने का एक फॉर्मेलिटी निभाया है।
फॉर्म भरने का एक फॉर्मेलिटी निभाया है कि 2100 रुपया हम जो है सो हर गांव में गोगो मैया को योजना देंगे। ये काम किया है। अगर जो लोगों को दे देता और उसका अकाउंट में भेज देता और उस पैसे उठा करके कोई गरीब अपना घर परिवार चलाते तो आज उनको जो है सो मांगने का जरूरत नहीं पड़ता, खुद जनता उसको देता। लेकिन हमारे झारखंड में हमारे जेएम पार्टी हेमंत सोरेन ने जो है सो कल्पना मैडम ने यहाँ पर आ करके हर अकाउंट में पैसा भेज दिया गया है। इसलिए हम लोग गरीब किसान मजदूर उस पर संगठन बना करके उसको भारी मतों से विजय बनाए हैं और फिर दोबारा बनाएंगे। ठीक है सर, इनका तो कहना है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने खूब काम किया है, संगठन बना के काम कर रहे हैं और जिताएंगे कल्पना सोरेन को। जी। आपको क्या लगता है, काम हुआ है? हाँ, काम तो हुआ है। काम हुआ है जी। क्या काम हुआ है सर? काम वही हुआ है जो बिजली बिल माफ हुआ है, और उसमें माफ तो किया हुआ है। केसीसी भी 2 लाख का ऋण माफ किया हुआ है, और 1000 रुपया करके महीना महिला समाज योजना का मिल रहा है, और अबू आवास भी मिल रहा है, और सब जो रोड है पुल है वो सब दे रहा है। अबुआ आवास मिला है आप बता रहे हैं, और इसी पे भाजपा कह रही है अबुआ आवास तो मिला है, बालू नहीं मिल रहा है। कैसे बनेगा अबुआ आवास? बालू तो मिल रहा है, मिल रहा है बालू तो मिल रहा है चोरी छिपके। जी। 1 गाड़ी 2 गाड़ी जैसे मिल रहा है बालू, नहीं मिल अबुआ रहा है। आवास बनाने के लिए मिल रहा है। अबुआ आवास बनाने के लिए मिल रहा है। मिल रहा है, हाँ। अच्छा आप सर अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम ऐनुल अंसारी हुआ, मेरा ग्राम चंपापुर हुआ और पंचायत भी चंपापुर हुआ। अच्छा, आपको लगता है कि 5 सालों में हेमंत सोरेन ने कोई काम किया है जिस पर दोबारा वोट मांगने वो लोगों के बीच जाएंगे? 5 सालों में नहीं बल्कि 5 महीना में वो जितना काम कर दिया है, आज तक मैं अपने हाउस से देखते हैं कि कोई मंत्री काम नहीं किया है। फर्स्ट नंबर में वो किया कि कोई गरीब अगर अपना बिजली बिल नहीं दे सकता था और नहीं दे सकता, लेकिन वो बिजली बिल माफ कर दिया। हर घर में देखें कि ये हर मैया योजना वाला 1-1 रुपया आ रहा है, तो हम लोग सोचे कि इससे बढ़ करके हम लोग को कोई मंत्री नहीं है, तो हम लोग को पूरे गांव में घूम करके और नारा लगाते हैं कि न कल्पना दीदी को इंशाल्लाह जिताएंगे और जिताएंगे। तो भाजपा कह रही है कि झारखंड को सारा लूट लिया, उसमें से कुछ पैसे लोगों को दे रहा है और सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। वो झारखंड के नहीं पूरे इंडिया का अगर वो लूट लिया तो गरीब को तू दे रहा है। हम तो यही मानेंगे कि जब हमारा बिजली बिल माफ कर दिया, हमारा जो है 1000 रुपया महीना वो दे रहा है, तो हम सबसे बड़ा चीज़ तो वही है। वो दुनिया में अगर लूटेगा तो उससे हम उसको रोक नहीं सकेंगे, लेकिन हम लोग गरीब को वो 1000 रुपया भी प्रत्येक माह दे रहा है, और बिजली मिस कम से कम 20 से 30 हजार रुपया वो माफ कर दिया। हम लोग इन सब उसको नहीं दे सकते। भाजपा को वोट देंगे? भाजपा को वोट नहीं, हम लोग जेएमएम को वोट देंगे। जेएमएम को वोट देंगे। सर भाजपा भी तो कह रही है कि 2100 रुपया गोगो दीदी में देंगे, क्या दिक्कत है? गोगो दीदी को देगा, उस समय अभी खुद दे रहा है और वो बोल रहा है कि देंगे, तो जो दे रहा है उसको पहले देंगे, न जो देने वाला है उसको देंगे। जो अभी दे रहा है उसी को देंगे। जो दे रहा है उसी को देंगे। आप सर इधर आइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम चरकू मुर्मू है, चरकू मुर्मू चंपापुर के रहने वाले हैं। मुर्मू साहब, इस बार क्या है माहौल? माहौल तो कल्पना मैम का एकदम 100% जीत है, 100% जीत है? एकदम 100%। का है, क्यों, कौन सा ऐसा काम किया? क्यों, उप चुनाव में जो 5 साल विधायक रहा, 5 साल में इतना काम कर दिया, 5 महीना में इतना काम कर दिया, 5 साल में भी नहीं कोई कर सकता है। तो भाजपा कह रही है कि पूरे झारखंड को लूट लिया। ये तो गलत बात है, एकदम गलत बात। तो भाजपा ये भी कह रही है कि अगर जेएमएम और गठबंधन की सरकार आ गई तो इरफान अंसारी, आलमगीर आलम जैसे लोग पूरे झारखंड को लूट लेंगे। 100% इन लोग साजिश के तरफ से इधर से इड़ी चुटी लगा के इन लोग फंसा देता है। अभी भी बीजेपी सरकार है केंद्र में 1,36,000 करोड़ बकाया है राज्य सरकार का। अभी बोल रहा है आपका हिस्सा अदर में है, मगर दे भी नहीं रहा है। तो हेमंत सोरेन तो कह रहे हैं कि उसी को मांगने गए तो जेल डाल दिया, भाजपा कहती है कि भ्रष्टाचार किए इसलिए जेल डाल दिया। आप क्या मानते हैं? ये भ्रष्टाचार नहीं किया है, साजिश है, एकदम साजिश है। एकदम साजिश है। किसकी साजिश है? साजिश बीजेपी का है। बीजेपी काहे ला फंसाएगी? तो
फंसा रहा है उन लोग, साजिश के कारण फंसा रहा है, वो पैसा मांग रहा है, इसी कारण से फंसा रहा है उसको। इसी कारण से फंसा रहा है। हाँ, तो इस बार लगता है कि हेमंत जी दोबारा वापसी करेंगे? एकदम करेंगे, एकदम करेंगे? करेंगे। पूरा भरोसा है? एकदम पूरा भरोसा है। इस बार 1.5 लाख के पार है, 1.5 लाख के पार पार है। है। चलिए, आइए इधर आइए। आप वोट करते हैं ना? इस बार किसको वोट करेंगे? जेएमएम को। जेएमएम को क्यों करेंगे? यही कर रहे हैं जो कहीं रोड नहीं था, रोड दे रहा, पुलिया दे रहा, नदी नाला सब आने जाने का दिक्कत जो हो रहा था उसको रास्ता भी दे रहा है। रास्ता 5 साल में जो नहीं किया वो 5 महीना में करके दिखाया। तो भाजपा कह रही है कि सब तो लूट के ही दे रहे हैं लोगों को। तो लूट के तो दे रहे हैं। तो रघुवर दास 5 साल रहा, उनको जेल में नहीं डाला गया। हेमंत बाबू एक आदिवासी है, इसलिए उसको जेल डाला गया। आप भी आदिवासी हैं? नहीं, मुस्लिम हम हैं। आप मुस्लिम हैं? हाँ तो इस बात का दर्द है कि हेमंत सोरेन को फंसाया गया? हाँ जी, एकदम फंसाया गया है। फंसाया गया? हाँ, तो भाजपा तो कहती है भ्रष्टाचार किया है हेमंत सोरेन। नहीं, भ्रष्टाचार कहाँ किया? भ्रष्टाचार 5 साल वो चलाया, उस समय भ्रष्टाचार नहीं हुआ। 2.5 साल में इसको जेल में डाल दिया गया। तो भाजपा वही तो कर रहा है। तो भाजपा तो कह रही है कि जो जेएमएम की सरकार है वो मुसलमान तुष्टिकरण कर करके सरकार बना रही है, सब बांग्लादेशी घुस गए हैं। नहीं, बांग्लादेशी है तो आसाम से आता तो उसको आसाम को मुख्यमंत्री को रोकना चाहिए। वहीं से उसका आने का रास्ता है। बांग्लादेशी आ रहा था, आसाम में होकर के पार होता है। उसको रोकना चाहिए, वहाँ का बीजेपी का मुख्यमंत्री है। नहीं रोक पा रहा है। नहीं, यदि घुसपैठी आता तो रोकता वहीं से, लेकिन आया नहीं है। आया नहीं है? नहीं आया नहीं है। तो लगता है कि इस बार कल्पना सोरेन इस बार यहाँ से जीत रहा है। जीत रहा है? हाँ, एकदम जीत रहा, बिल्कुल जीतेगा वो। जीतेगा? काम ठीक रहा है? हाँ, काम ठीक है। 5 महीना में काम अच्छा करके दिखाया है। हेमंत- महिला लोग तो फिदा है उसके पीछे वोट डालने के लिए। कल्पना सोरेन के पीछे? हाँ, पूरे हिंदू मुस्लिम सब तैयार है उसको देने के लिए। सब तैयार है। तो इस बार फिर से जीत जाएगी? हाँ, फिर से जीत जाएगा। पिछले बार कितने वोटों से जीती थी? 23,000 वोट से। आपकी कितना से? 24,000। आपकी कितना से? अब 50,000 से लीड कर रहा है। 50,000 से? और भाई आप आइए, आइए आइए, आप इधर आइए, आइए ना। आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद इम्तियाज अंसारी मेरा नाम हुआ। इम्तियाज भाई, क्या लगता है इस बार किसकी हवा है और किसका माहौल है? माहौल इधर गांडे क्षेत्र में, गांडे विधानसभा में कल्पना दीदी का है। कल्पना जी ही क्यों? भाजपा तो कह रही है 2100 रुपए गोगो दीदी में देंगे, सबका साथ सबका विकास। वो तो पहले भी बोला था 15 लाख करके देंगे। हाँ। लेकिन दिया नहीं। हाँ। अगर 15,000 करके भी दे देता तो उस पर विश्वास होता। लेकिन अभी तो विश्वास जो दे रहा है उसी पर न करेंगे। और बाकी बात ये रहा, जैसे अभी अबू आवास दे रहा है, 1,000 मैया योजना दे रहा है, बिजली बिल माफ हो गया, कृषि लोन माफ हो गया, और कितना गिनाएंगे, जो गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन उसका विकास नहीं गिन पाएंगे। तो उसी को हम लोग चुनेंगे जो विकास कर रहा है। भाजपा तो कह रही है कि हर महीने, हर सालाना 6,000 रुपया किसानों को मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। अनाज राज्य सरकार दे रहा है ना, राज्य सरकार भी दे रहा है अनाज। तो भाजपा तो कह रही है सब हमरा ही दे रहा है। नहीं, वो तो 1,37,000 करोड़ वो दे देता ना, तो वो कई गुना विकास होता। लेकिन वो अभी यहाँ जो है सो पैसा नहीं दे रहा है केंद्र। केंद्र अगर दे देता तो हेमंत जी बोल रहे हैं ना, सही बात है, वो 2 गुना विकास करते। तो हेमंत जी को भाजपा कहती है कि ये लूट लिए हैं, उससे लोगों को मैया योजना और तमाम सुविधाएं दे रहे हैं। नहीं, ये बंगाल में भी दे रहा है और जगह भी दे रहा है। ये लूट के, इसका मतलब वो हर जगह से लूट के दे रहा है। वो गलत आरोप लगाते हैं। गलत आरोप लगाते। बीजेपी सरकार झारखंड में 15 साल राज चला है। हाँ। 15 साल वो लूटा होगा। यहाँ तो हम लोग तो देखे, ये हेमंत जी जब से सरकार बने हैं सब चीज का सहायता मिल रहा है। मैया सामान योजना दे रहा है, कृषि लोन किया, बिजली माफ किया, अबू आवास योजना दिया। तो भाजपा कह रही है कि जैसी सरकार बनेगा ये मैया सामान खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सरकार बनेगा अगर भाजपा का ना, फिर भी मैया सामान योजना देगा, फिर भी मिलेगा। और अगर हेमंत जी बन गए तो 2500 मिलेगा। 1,000 मिल रहा था ना, अभी 2,500 मिलेगा। 2,500 मिलेगा। हाँ। लगता है एकदम 100% हेमंत पे भरोसा है? एकदम 100% भरोसा है। तो भाजपा पे भरोसा क्यों नहीं है? भाजपा वही काम किया, ठग वाला काम किया, तो भरोसा कैसे करे? क्या ठग वाला काम किया? हम लोग को कोई 15 साल रहा झारखंड में, हम लोग को कोई विकास नहीं दिया।
न कोई योजना दिया है। सड़कें बनी, कुछ नहीं बना। 15 लाख का दिया था वादा, इतना 1-1.5 लाख का दिया था नौकरी, लेकिन कहाँ कुछ मिला। हम लोग पढ़ के सब बेरोजगारी कर रहे हैं। क्या कितना पढ़े हैं आप? बीए। बीए। तो भाजपा तो कह रही है कि काबिल बीए करने वाले लोग नहीं है, इसलिए नौकरी नहीं मिल रही है। अरे वो तो बहुत कुछ कह रहा, मिला कहाँ? 15 लाख भी बोले थे, लेकिन कोई आदमी को मिला नहीं मिला। सिर्फ वादा ही कर रहा, लेकिन मिल नहीं रहा किसी को। और ये जो भी किया है, जितने भी वादा किया है वो दे रहा है। आपका नाम? कयूम अंसारी। कयूम अंसारी। अंसारी जी, एक सवाल ये पूछते हैं कि भाजपा का ये कहना है कि जो जेएमएम और गठबंधन की सरकार है वो मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है, बांग्लादेशी घुस गए हैं उसके वोट से सरकार बनाने की बात करती है। अगर बांग्लादेशी घुटे तो बॉर्डर पर तो केंद्र सरकार का वहाँ सब है ना। पहले तो उसको मालूम होना चाहिए ना कि केंद्र सरकार से जब जा रहा है, पहले मालूम होगा केंद्र सरकार को। अगर आप घुसने दे रहे हैं तो तब तो ठीक है, आ रहा है, वहीं आप रोक लेते हैं, देखते हैं आते। और एगो खाली झूठे जुमला कर दिया कि बांग्लादेशी आया है, कोई बांग्लादेशी नहीं आया है। कोई बांग्लादेशी नहीं आया। तो हेमंता तो कह रहे हैं कि अगर वोट नहीं दिया हमको तो झारखंड को लूट लेंगे, धर्म हिंदू धर्म खतरे में है। नहीं, ये सब बात नहीं, ये सब अफवाह है, झूठ बात है, सब झूठ बात है। झूठ बात है। तो इस बार हेमंत पार। हेमंत पार। हाँ, ठीक है।